गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो आरोही रहती है वो अश्विनी को कहती है, अश्विनी मेरे लिए इतना सब कुछ मत करो, मुझे तुम पे डिपेंड नहीं होना है। और जब अश्विनी ये चीज़ को समझती है तो अपने फ्लैशबैक में जाती है, तब उसे पता चलता है कि पहले भी छोटी सी बात पर अगर आरोही को बुरा लग जाता है या आरोही को हर्ट हो जाता है तो वो इस तरीके से बिहेव करती थी, क्योंकि पिछली बार अश्विन ने उसे इग्नोर कर दिया था मोनिका के लिए, और उसने बचपन में भी इसी तरीके से बिहेव किया था और आगे जाके अपनी ही तबीयत खराब कर लेती है। अश्विनी ये सारी बातें जानती थी। और जब हमारी आरोही जब अपनी फ्रेंड के स्टूडियो मीन्स इवेंट में पहुंच जाती है कैश्मीरा के, वहाँ पर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत काम कर रही रहती है। तभी वहाँ से कैश्मीरा आकर बोलती है कि तुम इतना सारा काम इसलिए कर रही हो ना, बिकॉज यू वॉन्ट टू अवॉइड योर फीलिंग्स टूवर्ड्स अश्विनी। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि आरोही एलबीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और जिसमें से वो लेस्बियन है। अब उसके आगे स्कूल का टाइम रहता है जहाँ पर जो जैकलीन रहती है वो एक्चुअल में आरोही को एक क्लासरूम में अंदर लेकर आ जाती है और वो उसके आगे आगे जा रही रहती है और आरोही पीछे पीछे हो रही रहती है। आरोही बोलती है क्या कर रही हो जैकलीन। तभी जैकलीन उसे बहुत प्यार से टच करती है और टच करते हुए पूछती है कि क्या ये मेरा टचिंग तुम्हें बुरा लग रहा है। तभी वहाँ से हमारी जो आरोही कहती है नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहती है क्या दूर हो जाऊँ। तो वो कहती है नहीं पास ही रहो। तो कहती और पास आऊँ। तो आरोही उसकी हर चीज़ों में हाँ हाँ करे जा रही थी। थोड़ी देर में जो आरोही और जैकलीन दोनों इतने करीब होते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं और एक दूसरे की सांसों को फील कर रहे रहते हैं। तभी जो जैकलीन होती है वो धीरे से आरोही के लिप पे किस कर देती है। पहले वो बहुत स्लाइटली किस करती है, थोड़ा दूर हो जाती है। फिर यहाँ पर जो आरोही रहती है वो भी उसकी कमर को पकड़ती है, उसे खींच के बहुत प्यार से लिप किस करने लग जाते हैं। आरोही और जैकलीन एक दूसरे को बहुत लिप किस कर रहे थे। दोनों की लिप किस बहुत डीपली हो रही थी, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यार फील कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और जैकलीन कहती है कांग्रेट्स तुम एलबीजीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो। आरोही वहाँ खड़ी हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो चुपचाप नजरों से उसकी तरफ देख रही रहती है और कहती है ये क्या होती है। तो तभी वो कहती है गूगल कर लेना और कल मुझे मिलो फिर बताना। और ऐसे बोलकर जैकलीन वहाँ से डोर ओपन करके चली जाती है। जब यहाँ से जो आरोही रहती है वो काफ़ी कंफ्यूज रहती है और उसके अब लिप पे लिपस्टिक लगी हुई रहती है और उसने जो लिपस्टिक लगाई थी और जो जैकलीन ने लगाई रहती उन दोनों का शेड अलग था। तो जो हमारी आरोही के लिप में अलग से ही थोड़ा सा वो शेड दिख रहा था। तो वो जब जाती है कैश्मीरा के पास तो कैश्मीरा से बोलती है यार उसकी हिम्मत कैसे हुई यार मैं तेरी दोस्त हूँ ये बोलने की। तभी जो आरोही रहती है कैश्मीरा को थोड़ी अलग नज़र से देखती है। तो जो आरोही की इस नज़र को देखते हुए कैश्मीरा बोलती है ओए तू ये एकदम हवस वाली नज़रों से मुझे क्यों देख रही है। क्या हो गया है तुझे, तू मुझे इतने गलत नज़र से मत देख। बहन तू क्या कर रही है। तो वो हंसते हुए बोलती है नहीं नहीं मैं कुछ गलत नज़र से नहीं देख रही हूँ। तो तभी कैश आती है उसके लिप की तरफ देखती है ये दोनों अलग शेड के लिपस्टिक कैसे हैं। और ऐसे बोलने के बाद जो कैश होती है वो एकदम से साइड में देखती है तो वो वहाँ पर एकदम से अपनी आंखें फाड़ कर एकदम घूर के फोकस से जैकलीन के लिप्स की तरफ देखती है। तो उसे पता चलता है ये उसके लिपस्टिक का शेड इसके लिप पे क्या करने गए थे ये दोनों। तभी जो कैश रहती है वो इन दोनों से काफ़ी इंटेलिजेंट रहती है, मीन्स अश्विन और आरोही से ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसका आईक्यू लेवल और उसे नॉलेज था चीज़ों का, क्योंकि उसके जो डैड थे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे। तो जब वो इवेंट में जाती थी तो वो मल्टीपल लोगों से मिलती थी, उन्हें देखती थी। तो उसे कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बचपन में ही वो थोड़ा सा स्मार्ट थी और चीज़ें क्लियर थी। तो वो एकदम से आरोही का हाथ पकड़ती है और साइड में लेके जाती है वॉशरूम में और वहां से टिश्यू पेपर लेती है और उसके लिप को साफ कर रही रहती है और आरोही कंफ्यूज रहती है। तभी वहां पर वो थोड़ा सा पानी लेती है और उसके मुंह पे जम के मारती है और कहती है होश में आ जा। तो
आरोही बोलते यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है हाँ हाँ समझ गई तेरे लिप को देखकर। तो कहती तुझे कैसे पता चला कि मुझे लिप किस कर दिया है जैकलीन ने। ये बात एक्चुअल में कश्मीरा को नहीं पता रहती है, वो तो बस लिपस्टिक के शेड को देख के सोचने लगती है। पर अभी ऑलरेडी आरोही ने अपने मुंह से कह दिया था, तो तभी वहां से वो बोलती है। और वो ये बताती भी नहीं कि उसे पता नहीं था, वो तो सीधे कह देती है हाँ हाँ वो लेकर गई थी ना तुझे, तो किसी करने गई होगी। सोच तुझे किस किया, तो तुझे कैसा लगा। तो वो कहती है यार मुझे बहुत अच्छा लगा। पर एक लड़की एक लड़की को किस कर सकती है, आरोही पूछती है। तभी कश्मीरा बोलती है हाँ यार कर सकती है, आई मीन कर सकती है क्या, कर ही लिया तुझे। तो कहती है तू कर। तो कहते पागल है क्या, मेरे को तेरे लिए कुछ फील नहीं होता, मैं क्यों करूँ तुझे। तो कहती है तो तू नहीं कर सकती पर वो कर सकती है, ऐसा मतलब क्यों। तो कहते हैं यार इतनी सब चीजें मुझे भी नहीं पता है, तू तू एकदम से सवाल मत पूछ। अब थोड़ी चीजों को तो मुझे भी पता करना पड़ेगा ना। तो कहती पता करना कैश, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने नहीं बताया तुझे कि क्या फील होता है। तो कहती बोलकर तो गई है LBGT क्यों, पता नहीं क्या बोल के गई LBGT। तो कहती है रुक। तो वो वहां से अपना मोबाइल निकालती है, जो आरोही रहती है वो भी उसकी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रही रहती है। कश्मीरा के डैड थोड़े अमीर थे, तो उनके उसने उसे मोबाइल दिया था, तो वो मोबाइल उठाती है और वहाँ पे टाइप करती है LBGT। क्या बोली तू, क्यों, पता नहीं क्या क्या ऐसे बोल रही है वो। तो वो ऐसे टाइप कर देते हैं ऐसे गूगल पे। तब उन्हें पता चलता है यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसका नाम है L फॉर द लेस्बियन, B फॉर द बायसेक्सुअल, और G for the gay and T for the transgender and Q for a queers। तो ये दोनों एक दूसरे का बोलते हैं ये क्या होता है। तो कहती पता नहीं। तो वो कहते चल पहले वॉशरूम से निकलते, साइड में बैठ के आराम से पढ़ेंगे। तो ये लोग जाते हैं और कॉलेज की कैंटीन में बैठ के वहाँ पर समोसा खाते हुए वो सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे। तब उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जब दो लड़की एक दूसरे से प्यार करती है तो उसे लेस्बियन कहते हैं। जब एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है तो उसे गे कहते हैं। एक लड़की जब एक लड़का प्लस एक लड़की दोनों को प्यार करती है उसे बायसेक्सुअल कहते हैं। और सेम चीज़ एक लड़का एक लड़के को प्लस एक लड़की को प्यार करता है उसे बायसेक्सुअल कहते हैं। फिर वो आती है टी पे। तो ये कहती है टी वाला पार्ट ओपन कर। तो जहाँ पर जो वो टी वाले पार्ट को ओपन करती है तो वो होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांस गर्ल और एक होता है ट्रांस मैन और एक होता है हमारा ट्रांसजेंडर, जिसे नॉन बाइनरी जेंडर कहते हैं। जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो उससे हमारा जेंडर आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है। मतलब बॉडी में हमारे मेल ऑर्गन्स प्लस फीमेल ऑर्गन्स दोनों हो जाते हैं, तो उन्हें नॉन बाइनरी ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है। दूसरा ट्रांसजेंडर हमारा होता है, तो जो नॉन बाइनरी जेंडर्स होते हैं उन्हें कोई भी जेंडर समझ में नहीं आता और उन्हें एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाती कि वो कौन से जेंडर्स को बिलोंग करते हैं, वो मेल को बिलोंग करते हैं या फीमेल को बिलोंग करते हैं। तो उस कैटेगरी की अगर कोई चीज़ होती है तो उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ पर दो प्रकार के और होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रांसजेंडर्स वुमेन, जिन्हें ट्रांस वुमेन कहा जाता है। मतलब जिनका जो बर्थ हुआ रहता है वो एक मेल बॉडी पे बर्थ हुआ रहता है, लेकिन जिनको अंदर से फीलिंग्स, अंदर से वाइब्स और अंदर से जो सोल होती है वो ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही रहती है कि मैं एक अंदर से फीमेल हूँ और मुझे फीमेल बन के रहना है, मुझे फीमेल चीज़ें पसंद है, मेरा मन फीमेल है, मेरी सोल फीमेल है, लेकिन मैं गलती से मेल की बॉडी में आ चुकी हूँ। और ऐसे लोगों को ट्रांस वुमेन कहा जाता है, जो जाके अपना जेंडर चेंज करा के पूरे तरीके से लड़की बनती हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जब आपका मन आपका कुछ और कह रहा है और आपका तन कुछ और कह रहा है। मीन्स आपका मन ये बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं अंदर से पूरे तरीके से एक लड़की हूँ, पर मैं पूरे तरीके से फिजिकल बॉडी जो मेरी मेल है। तो ऐसे टाइम पर जो इरिटेशन, चिड़चिड़ होना, चेंजेस आना, उसे ट्रांस
मतलब उन लोगों का जो जेंडर डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम्स होता है वो होता है कि वो एक्चुअल में अंदर से लड़की होते हैं और बाहर से लड़का होते हैं, और बाद में जाकर वो अगर अपना सेक्स ऑपरेशन से अपना चेंज कराते हैं तो वो फीमेल बॉडी पे आते हैं, और ऐसे लोगों को बोला जाता है ट्रांस गर्ल, ट्रांस गर्ल्स या ट्रांस वुमेन कह सकते हैं। सेम चीज़ दूसरे तरीके का होता है जिसे ट्रांसजेंडर मेन कहा जाता है, या फिर आप ट्रांस मेन कह देते हो, जो जन्म लेती हैं फीमेल बॉडी पर उनकी सोल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब की सब चिल्ला चिल्ला के उन्हें एज अ मेल बोलती है, जो अंदर से मेल बनना चाहते थे पर वो बन गए, उनकी जो बॉडी आ गई वो फीमेल तरीके के आ गई, तो बाद में जाके अगर वो भी अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराते हैं तो वो एकदम से ट्रांस मेन कहलाएंगे या फिर वो ट्रांस वुमेन कहलाएंगे। और हाँ, ये देखा जाए तो पूरे तरीके से नॉर्मल गर्ल की तरह ही होंगे या पूरे तरीके से नॉर्मल मैन की तरह ही होंगे, बस इनकी सोल इनका साथ नहीं देती है। और अगर इनकी सोल इनका साथ देती तो ये हाँ अपनी ही बॉडी को पसंद करने लग जाते हैं। पर कहते हैं ना कि जैसे एक लेस्बियन है, अगर उसे किसी मेल के साथ बोलो जाओ कि यार तू इसके साथ सेक्स कर और इसके साथ रह, तो वो नहीं रह सकती है, क्योंकि अरे उसका मन तन और वो सब चीज़ें तो अर्ज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, तो यार वो मेन के लिए कैसे फील करेगी? वो तो अपने आप से लड़ेगी, अपने आप से इरिटेट होगी, अपने आप से चिड़चिड़ करेगी। वही चीज़ सेम उन लोगों के साथ भी होता है ट्रांस के। और जो लोग बाय बर्थ दोनों एलिमेंट के साथ पैदा होते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है या जेंडर क्यूअर कहा जाता है, जो नॉन बाइनरी होते हैं। ये सारी चीज़ें कैश और जो हमारी आरोही होती है वो सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ रही रहती है, और जब वो ट्रांसजेंडर का पार्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ रही रहती है। तभी कैश बोलती है तू पागल है क्या, तुझे पढ़ना एक्चुअल में लेस्बियन के लिए था, गे के लिए था, तू ये टी पार्ट को क्यों पढ़ रही है? तो कहती है यार सुन, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो कहती है क्यों, अब क्या हो गया है तुझे, क्या ठीक नहीं लग रहा है? तो कहती है यार तुझे पता है ना मेरा दोस्त। तो कहती है कि कौन, इतने सारे हैं, मुझे क्या पता? तो कहती है मैं अश्विन की बात कर रही हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ तेरा बेस्ट फ्रेंड अश्विन जो तेरे घर के बाजू में रहता है। कहता है हाँ, मुझे लगता है ही बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टी। तो एकदम से कैश होके बोलते आर यू क्रेजी बेब, तू पागल हो, ये क्या टी की कैटेगरी में उसे क्यों डाल रही है? वो एक लड़का है और एक अच्छा खासा लड़का है। तभी वो कहती है कि यार वो लड़का है बट वो अंदर से लड़की फील करता है। तो वो कहती है तू पागल हो गई है क्या, कुछ भी मत बकवास कर। तो कैश बोलती है कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं तुझे क्या बताने आई थी और तुमने क्या समझ लिया, छोड़ ये सब। और कैश वहाँ से अपना मोबाइल लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर आरोही के दिमाग में कुछ अलग ही चीज़ बैठ जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो कैसे किसी को समझाए। या तो ये बात खुद क्या बोलते ये जानता है अश्विन कि वो एक्चुअल में टी कैटेगरी को बिलोंग करता है, मीन्स एलबीजीटी की कम्युनिटी में वो टी कैटेगरी को बिलोंग करता है, बट ये बात तो शायद उसे भी नहीं पता होगी। आरोही अपने सारे कश्मोकश में भी सिर्फ और सिर्फ उस समय भी अश्विन के बारे में पहले सोच रही थी। फिर वो ये सब चीज़ों को वाइंड अप करती है और वो घर की तरफ चली जाती है। घर जाती है, लैपटॉप ओपन करती है, अपनी स्टडीज़ कर रही रहती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड रहता है, उनका बोर्ड रहता है, वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ाई से हट जाती है तो फिर वो अश्विन के पास जाती है। वो अश्विन के पास वहाँ जाके बैठी थी, तो वो अश्विन के एकदम से रूम की तरफ जाती है तो अश्विन ने एक क्या बोलते जो मम्मी की साड़ी थी, उस साड़ी की प्लेट्स को वो आराम से लपेट कर उधर पहन के एकदम लड़कियों टाइप बिहेव कर रहा था। आरोही उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ वहाँ कोने पे खड़े होके ये सब चीज़ें देख रही थी। उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, और वहाँ पर वो उसकी मम्मी की बिंदी लगा रहा था, बाल को थोड़े अच्छे से कर रहा था और साड़ी पहन रहा था और थोड़े से लड़कियों की अदाओं से चल रहा था। ये देख के आरोही का तो पूरा दिमाग खराब होने लगता है। अब वो सोचती है कि क्या समझूं मैं इसको, और ये चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। आरोही भी यहाँ पर अपने बालों को नोचने वाली स्थिति पर आ जाती है, पर वो अश्विन को बुलाने के बजाय वहाँ से टर्न होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर वो लैपटॉप उठाती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट कर देती है।
नेक्स्ट डे जब स्कूल का दिन होता है तभी जैकलीन उसे आके बोलती है, तुम्हें पता चला? तो आरोही उसके पास आकर बोलती है, हाँ मुझे पता चला। तो जो यहाँ पर हमारी आरोही रहती है वो कहती है, सो तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे आइडिया था? तो वो बोलती है, मैंने कहा था ना तुम्हारा क्लास और मेरा क्लास में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें जो चीज़ नहीं पता होगी ना बेब, वो भी मुझे सब पता रहती है, एंड मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तभी आरोही कहती है, हाँ पता है, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। तभी वहाँ पर जो जैकलीन होती है वो बोलती है, चलें? तो कहती है, कहाँ पर? तो कहती है, चलो बस। और हाथ पकड़ के वो उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। वॉशरूम में 2-3 गर्ल्स खड़ी रहती हैं और आरोही और जो जैकलीन रहती है वो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि वॉशरूम खाली होने का। जैसे ही वॉशरूम खाली होता है वो गेट ओपन करते हैं और वॉशरूम के अंदर जाती है जैकलीन और आरोही का हाथ पकड़ती है और आरोही को अपनी तरफ खींचती है और उसे लिप पे किस करना फिर से स्टार्ट कर देती है। आरोही को भी ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा फ़ील कर रही थी, उसके वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी और वो आराम से उसे किस पे किस करे जा रही थी। और यहाँ पर जो हमारी जैकलीन रहती है वो भी उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी और बहुत दोनों के बीच में एक काफ़ी अच्छे से मोमेंट्स हो रहा था। आरोही भी उसे किस बैक करती है और थोड़ी देर के बाद जब बाहर से आवाज़ आने लग जाती है कि कोई आ रहा है, तो आरोही उसे थोड़ा सा धक्का देती है और कहती है, चुप रहो। और लेकिन वो चुप रहने वालों में से थी कहाँ, वो तो उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और आरोही की यहाँ हालत ख़राब हो रही रहती। तभी वो एकदम से वहाँ से डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं पर डोर लॉक रहता है। तो वहाँ पे बोलती है, अरे ये कौन है यार, इतनी देर से बाथरूम में गया है यार, इतना लॉक करके पता नहीं लोग करते क्या है, घर से करके नहीं आते क्या? वहाँ पे एक लड़की कहती है। अब यहाँ पे जैकलीन को गुस्सा आता है तो जैकलीन कहती है, क्यों तुझे करना है क्या, अंदर आ जा फिर। तो वो कहती है, जैकलीन तुम हो? तो वो कहती है, हाँ। तो वो कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, और ऐसे कह के वो लड़की वहां से चुपचाप टर्न होके भाग के चली जाती है। तभी आरोही कहती है, जैकलीन ये क्या दादागिरी है? तो वो कहती है, इसे दादागिरी नहीं, इसे अपनी पोजीशन कहते हैं बेब, और मेरी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन है मेरी। अब कम। और ऐसे कह के वो उसे वहाँ पर टॉयलेट सीट पे बिठाती है और उसके ऊपर आकर उसे बहुत पागलों की तरह किस कर रही रहती है। यहाँ पे आरोही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील भी कर रही थी क्योंकि एकदम से आरोही बोलती है, बस जैकलीन एकदम से इतना तुम क्या कर रही हो? तो कहती, क्या हुआ, अभी से सिट्टी विट्टी खोलो गई, फिर मुझे कैसे हैंडल करोगी? तो वो कहती है कि हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चाहिए रहती है क्या? तो वो कहती है, बेब लिसन, मुझे तो यही चाहिए, अगर तुम दे सकती हो तो दो, अगर नहीं दे सकती हो तो सीधे सीधे बोलो, आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। तो आरोही कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो, इट्स नॉट लाइक दैट, मुझे तो अभी क्लास अटेंड करनी है, तो मुझे जाने दो। और वो ऐसे कह के बाहर की तरफ निकलती है और जाने देती है। थोड़ी देर में कहीं ना कहीं वो अपनी ही कश्मकश में बैठी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी क्या चीज़ है, क्योंकि कल तक तो उसे पता ही नहीं था कि वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करती है और सडनली से जब उसे पता चला कोई उसके ऊपर इस तरीके से टूट रहा है, आरूही भी कंफ्यूज रहती। तभी वो कैश के पास जाती है। तभी कैश बोलती, क्या हुआ तुझे? तो कहती है, यार प्यार में ये किसेस करना ज़रूरी होता है यार, क्या होता है ये? तो कहती, प्यार ये सब नहीं होता है रे, प्यार केयरिंग होती है। पता नहीं जैकलीन को क्या है, तेरे होंठ में से ब्लड क्यों निकल रहा है? तो कहती, उसने बाइट किया। तो कहती, पागल है क्या तू, क्या करने जाती है उसके साथ वॉशरूम में? तो कहती, मैं नहीं जाती यार, वो मुझे लेके जाती है। तो कहती, तो तू मना नहीं कर सकती क्या? वैसे तो तेरे को लड़ने के लिए बहुत कुछ होता है, जब अश्विन की बारी आती है तो तेरे अंदर से वो काली माँ जग जाती है, लड़ने के लिए तू पहुंच जाती है, खुद के लिए नहीं लड़ सकती है क्या? तो वो कहती है, नहीं हाँ ठीक है, चल यार क्लास में चलते हैं। आरोही यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस तरीके से एकदम से बिहेवियर से, और वो चली जाती है अंदर की तरफ। वहाँ पर जो हमारी कैश रहती है वो भी बैठती है और उस दिन आरोही को एक्चुअल में ये पता चल चुका रहता है कि वह एल्बिसिटी कम्युनिटी से बिलोंग है। तो एक दिन जो जैकलीन रहती है वो उसे बोलती है
कि तुम मेरे घर पर आओ, पर आरोही यहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है बेब शायद मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ। हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये बात मुझे पता चली है, बट सिर्फ ये करना मेरी कप ऑफ टी नहीं है। और इस तरीके से आरोही और एक्चुअल में जैकलीन के बीच में उसी समय एंड हो जाता है, क्योंकि जैकलीन को सिर्फ फिजिकल चाहिए था और आरोही को मेंटली लव प्लस केयर सब चाहिए थी। तो यहाँ इनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। अब चलते हैं करंट सिनेरियो में, जहाँ पर जो कैश होती है वो बोलती है तो तुम्हारा जैकलीन के साथ तो था, तो कहती है यार उसके बाद से ना तो मेरा तो मन ही मर गया लड़कियों के पास से। आई मीन आई लव गर्ल्स, ऐसा नहीं है, बट यार उसने जिस तरीके से मेरे पे टूटी थी ना वो बहुत अलग था यार। वो मुझे इतनी हवस की नज़रों से देखती थी। तो कहती हाँ उसे वही चाहिए था, बट थैंक्स टू हर ना कि उसने तुझे तेरी आइडेंटिटी पता करने में मदद करी। कहती हाँ, बट उसके बाद मैं अश्विनी में इतना बिजी हो गई कि मैं अपने आप को ही भूल गई। तो तभी कैश बोलती एग्जैक्टली, तू अश्विनी में इतनी बिजी हो गई कि तू खुद को भूल गई। नाउ इट्स टाइम टू गेट योर सेल्फ, यू लव हर फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम, ओके। अब तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और अश्विनी अब लड़की अभी बन चुकी है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? आई मीन पहले तो ये कहती होगी कि वो लड़का है मुझे नहीं है ये वो, बट अब तो देखो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। सब उसको एक गर्ल की तरह ट्रीट करते हैं और हर कोई उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। सो इट्स जस्ट सिंपल, वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो कहती है बकवास ना कर, चल कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मेकअप करने जाते हैं। यहाँ से वो मेकअप करने चली जाती है। दूसरी तरफ जो अश्विनी रहती है वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो कुछ चीज़ें देख रही रहती है। वो भी पहली बार एक्चुअल में लेस्बियन के बारे में जानती है, क्योंकि उसे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में तो पता था, बट उसे ये चीज़ का डाउट था कि वो एक लड़का थी, फिर वो एक लड़के से एक लड़की बनी, तो उसकी प्योरिटी तो हमेशा से लड़का होगा। लेकिन वहाँ पर वो एक आर्टिकल पढ़ती है, जिस आर्टिकल में लिखा रहता है कि ट्रांसजेंडर से सेक्सुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो, अगर आप ट्रांस वुमेन बनते हो तो आप डायरेक्ट एक लड़के को प्यार करो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्रांस वुमेन बनते हो या ट्रांस गर्ल बनते हो तो आप किसी से भी प्यार कर सकते हो। आप लड़की से भी प्यार कर सकते हो, लड़के से भी प्यार कर सकते हो, या दोनों से प्यार कर सकते हो। यू मे बी स्ट्रेट, यू मे बी गे, यू मे बी बायसेक्सुअल, आप कुछ भी हो सकते हो। तो ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन या ट्रांसजेंडर से सेक्सुअलिटी आइडेंटिटी टोटली डिफरेंट होती है। ये चीज़ भी यहाँ पर हमारी आरोही हमारी अश्विनी ये सब चीज़ें पढ़ के समझने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत डिटेल में वो आर्टिकल्स था वो सब पढ़ रही थी और एक समझने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी वो यूट्यूब पे वीडियोस भी देखती है, चीज़ें बहुत प्यार से वो सब कुछ समझ रही थी। थोड़े टाइम के बाद उसे एक कॉल आता है और वो कॉल रहता है उसी की मैनेजर का जिसने उनसे रैंप वॉक करवाई थी। वो कॉल करती है और बात करती है और पूछती है कि हेलो। तो वो कहते हैं कि अश्विनी तुम कहाँ पर हो? तो वो कहती है मैं तो घर पर हूँ मैम। तो कहते हैं क्या तुम आ सकती हो, एक बहुत बड़ा रैंप वॉक होने वाला है, तो उसका ऑडिशन दे दो, अगर तुम सेलेक्ट हो जाती हो तो फिर तुम ये रैंप वॉक करना। तो वो कहती है कि अब भी आना है? तो वो कहती है कि हाँ जस्ट अभी आना है, तुम आ जाओ जल्दी से। और सुनो टाइम नहीं है, जल्दी से कैब करो, ट्रेन वेन का मत करना, टाइम नहीं है। तो कहती ट्रेन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, कैब से तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगी। तो कहते कि हाँ तुम जो भी करो पर जल्दी आओ, और सुनो हाई हील्स वाले जो बूट है ना वो लेकर आना, और हाई हील्स वाली वो चीज़ें पहन कर, और चीज़ें सब कुछ अच्छी सी ड्रेस एक कैरी करना और वो पहन कर आ जाना। यहाँ पर जो हमारी अश्विनी रहती है वो कहती है ओके ओके। वो अपने बैग को फटाफट प्रॉपरली रखती है, चीज़ें उसमें सैंडल्स वगैरह सब रखती है, और जीन्स और टॉप पहनकर और शू पहनकर वो वहाँ से भाग जाती है और अपना डोर वोर लॉक करती है, और अपने मोबाइल उसका एक्चुअल में साइलेंट पे रहता है, वो साइलेंट पे रख देती है, अपने पॉकेट में रख देती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो आरोही और कैश जो रहते हैं वो अपने काम पर बिजी रहते हैं। अश्विनी वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है रैंप वॉक में करीब 1 घंटे का ट्रैवल करके, क्योंकि वो मुंबई के उस
मतलब एकदम कोने पे थी और उससे उसको दूसरे कोने पर जाना था, तो लोकल ट्रेन्स ट्रैवल करके वो पहुँचती है। जैसे ही वो पहुँचती है तब तो वो कहते हैं तुम इतनी लेट हो गई हो। वहाँ की जो उनकी मैनेजर होती है वो डाँटती है, तो कहती है कि मैं क्या करूँ, आपने जब मुझे बताया और उस समय आते-आते मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ। तो कहते हैं जाओ जल्दी से ड्रेस चेंज करो। तो वो जाती है, जल्दी-जल्दी ड्रेस चेंज करती है और मेकअप जो हमेशा से था, उसका मेकअप तो हमेशा से आरोही करती थी, उसे मेकअप के बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी आरोही के साथ रह-रह के थोड़ा-सा लाइट मेकअप करना वो सीख गई थी। पर अश्विनी की जो स्किन थी वो इतनी ज़्यादा ग्लो करती थी कि अगर वो बिना मेकअप के भी जाए तो वो 4 चाँद लगा सकती है, वो इतनी ब्यूटीफुल थी। तो वो जाती है और वहाँ से अपने हाई हील्स वगैरह पहनती है और वो जो जीन्स के अंदर ही मोबाइल रख देती है और जीन्स को फोल्ड करके अपने बैग में पटक देती है और उसे याद भी नहीं रहता कि उसे, वो बहुत बार सोचा कि उसने वो मैसेज करे आरोही को कि वो कहाँ पर है, बट वो नहीं कर पाती है और वो इतनी जल्दी में रहती है। फिर वहाँ से रैंप वॉक स्टार्ट हो जाता है और अलग-अलग पोजीशंस पे रैंप वॉक करना आती है। यहाँ पे जब आरोही का काम खत्म होता है तो वो सोचती है कि वो अश्विनी को कॉल करके पूछे कि उसे कुछ बाहर से कुछ चाहिए, तो वो लेते हुए चली जाएगी। तो वो उसे कॉल करती है, बहुत बार कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती है, फ़ोन नहीं उठाती है। तभी यहाँ पर जो कैश होती है वो कहती है क्या हो गया? तेरे फेस के एक्सप्रेशन इतने चेंज क्यों हो गए? तो कहती है अश्विनी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो कहती है रुक जा मैं लगाती हूँ। फिर वो लेती है और फ़ोन लगाती है। तो कहती है मेरा भी नहीं उठा रही है। तो कहती है पागल, जब वो फ़ोन उठाना होगा तो मेरा भी उठाएगी ना, तेरा क्यों ऐसे कर रही है? तो तभी कैश बोलती ओहो, मतलब तू तू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा फ़ोन नहीं उठा सकती? तो कहती अभी ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है क्या? अभी इम्पोर्टेंट है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? तो वो कहते हैं कि शायद बिज़ी होगी, थोड़ा टाइम के बाद फ़ोन लगा लेना, उठा लेगी। मतलब नहाने-वहाने गई होगी या घर साफ़ कर रही होगी, नहीं देखा होगा, चिल। तो कहती है इतना बड़ा तो घर नहीं है हमारा कि अगर हमारी रिंगटोन बजे। तो कहती है अच्छा वॉशरूम में होगी तो कैसे आएगी? आधा काम छोड़ कर आएगी क्या? तू भी कैसी बातें कर रही है? थोड़ा देर के बाद कॉल करना, कैश उसे बोलती है। तो यहाँ पर आरोही चुप रहती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। फिर वो थोड़ा-सा और मेकअप्स वगैरह जो करना रहता है वो सब करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से फ़ोन लगाती है, बट वो फ़ोन ही नहीं उठा रही रहती है। अब यहाँ पे आरोही की हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लग जाती है। आरोही को डर लगने लगता है कि क्या हो गया अश्विनी के साथ? क्योंकि अश्विनी जो थी वो मतलब बंदी इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, सब चीज़ थी। बट कहीं न कहीं वो एक सॉफ्ट हार्ट की थी कि कहीं न कहीं उसे आरोही को हमेशा से डर लगता था चीज़ों से, और पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जिसकी वज़ह से आरोही के चेहरे पे पसीना आने लग जाते हैं और आरोही बहुत डर रही रहती, बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी कैश बोलती है क्या हो रहा है तुझे? तू तू पैनिक क्यों हो रही है? तो कहती है अश्विनी फ़ोन नहीं उठा रही है। और वो बहुत होती, तभी वहाँ पर जो कैश होती है वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है चिल बेब चिल, यहाँ बैठ बैठ बैठ, रुक रुक रुक। तो तभी वो वहाँ से अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करती है जिसका नाम रहता है मोहित। मोहित को फ़ोन करके बोलते हैं मोहित सुनो ना, तुम साइबर सेल पे काम करते हो ना? तो कहता है कि हाँ बोल ना क्या है। एक नंबर है उसका, बस आईपी एड्रेस से उसको ट्रैक कर सकता है कि वो कहाँ पर होगा। तो कहता है फ़ोन बंद हो चुका है या चल रहा है? तो कहता है रिंग जा रही है पर सामने वाला उठा नहीं रहा है। कहता है डोंट वरी बेब मैं अभी कर देता हूँ। वो वो जीपीआरएस से ट्रैक करके बोलता है अरे ये तो कोई स्टूडियो का एड्रेस बता रहा है। और ये सुनकर यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कास्टिंग काउच वाली चीज़ें तो नहीं हो गई है उसके साथ और ये पागल लड़की वहाँ चली गई होगी। तो वो बोलती है कैश कुछ ठीक नहीं है चल जल्दी से। तो कैश बोलती है बेब मैं हाँ चल रही हूँ ओके ओके। वो उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उसे बोलती है कि मैं ज़रा अपनी फ्रेंड को देखने जा रही हूँ, तुम यहाँ का सारा इवेंट संभालो और जो कुछ है वैसे सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है, सब वाइंड अप अच्छे से करो और कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना। कैश और फिर यहाँ से जो हमारी अश्विन रहती है, अश्विनी को ढूँढने के लिए वहाँ से बहुत स्पीड में चल रहे रहते हैं। तो अब फ्रेंड्स आगे जाकर देखेंगे कि आरोही और अश्विनी को ढूँढ पाते हैं कि नहीं और वो कहाँ चली गई थी और आरोही को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ तो है चीज़ें।
तो आपको चीज़ें अगर कुछ मतलब मैंने अगर ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपको जो डेफिनेशन दी है, अगर उसमें से कुछ गलत होता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। शायद मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी चीज़ें नहीं पता है। मैंने भी बस ये एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट है ये सब चीज़ें करने का और आपको एक इन कम्युनिटी से मिलवाने का, जिन्हें भी हक है जीने का और खुल के जीने का। तो शायद अगर कुछ गलतियाँ हों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।